नमस्कार दोस्तों, एमसी टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एमएस वर्ड के बारे में। एमएस वर्ड में जो ये टेबल का घर रहता है, इस टेबल का काम कैसे करता है। चलिए इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी देंगे कि टेबल का काम आप कैसे कर सकते हो। तो शुरू करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने मेरे इस एमसी टेक्निकल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप भी घर बैठे बैठे इस तरह का टेबल का काम करना चाहते हो तो आप पूरी सीख सकते हो कैसे ये काम होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं एक नया वर्ड ले लेता हूँ। चलिए बिल्कुल खाली है। इसमें हम बताएंगे वर्ड का काम टेबल का काम आप कैसे कर सकते हो। चलिए, मैंने जो एमएस वर्ड का फाइल खोला है ये 2007 का है। आप चाहे ये 2010, 2012 जो भी वर्सन है उसमें सेम तरीके से आप काम कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आपको जाना है इंसर्ट ऑप्शन में। इंसर्ट ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ का एक टेबल का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन एरो देख रहे हो, छोटा सा एक साइन दिख रहा है नीचे की तरह, इसको आपको क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने इस तरह का एक ऑप्शन खुल के आ जाएगा। अगर कर्सर आप इस ऑप्शन में लेके रहोगे, एक घर दिखेगा। इस घर में आप जितना दूर जाओगे नीचे एक टेबल बनता हुआ आपको दिखेगा। देख पा रहे हो, मैं जिस जगह मेरे कर्सर को लेके जा रहे हो उसी तरह एक यहाँ टेबल बन रहा है। तो चलिए, आपको जितना घर चाहे आप ले सकते हो। मैं ये ले लेता हूँ। अब ये मेरा एक छोटा सा टेबल बन गया। यहाँ पे मैं जो भी चाहे लिख सकता हूँ, ठीक है। जैसे एक लिखा हुआ है, मैं इसको दिखा देता हूँ। चलिए, ये मैं जैसे कि मैं एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन लिख रहा हूँ, उसके लिए मेरे को नेम ऑफ द एग्ज़ामिनेशन, बोर्ड, इंस्टीट्यूट का नाम, ईयर, मार्क्स ऑफ डेट, परसेंटेज ये लिखना है ऊपर में, ठीक है। तो इस तरह से मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। एक घर यहाँ पे कम पड़ गया, इसलिए देखिए नीचे का कम है घर, ऊपर का ज़्यादा हो गया। तो अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हैं तो आप कैसे बढ़ाएंगे, इसको भी आपको जानना चाहिए। चलिए, इसको मैं तरीका बहुत है, लेकिन मैं आपको ड्रॉ करके बताना सिखाएंगे। अगर आपको इस तरह का कोई खाली जगह में आप ड्रॉ करना चाहोगे तो आपको कैसे ड्रॉ करना है। चलिए, आपको ड्रॉ टेबल में क्लिक कर देना है। उसके बाद इस तरह का एक पेंसिल का साइन दिखेगा। उसके बाद आपको इस लाइन के अंदर क्लिक करना है और इस तरह ले जाना है, ठीक है। ले जाके छोड़ देना है। देखिए, इसके जैसा एक लाइन हो गया और इस तरह आपको जोड़ देना है। चलिए, मैंने बना लिया। अब ये तो एक्टिव हो चुका है। इसको अब डीएक्टिवेट भी करना पड़ेगा, इस पेंसिल को, नहीं तो आप कुछ भी लिख नहीं पाओगे। तो डीएक्टिवेट करने के लिए ड्रॉ टेबल में जाके दोबारा क्लिक करना पड़ेगा। चलिए, दोबारा क्लिक कर दे तो अब ये डीएक्टिवेट हो चुका है। आप चाहे यहाँ जो भी लिख सकते हो।
2007 लिख सकते हो, 2009 लिख सकते हो। जो भी चाहे यहाँ पे लिख सकते हो। अगर लगता है और भी एक रो यहाँ पे लगेगा, कम पड़ रहा है टेबल, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ टैब को क्लिक कर देना है। एक टैब एक बार क्लिक करेंगे तो एक घर आ जाएगा, पूरा लाइन आ जाएगा। अब फिर से आप यहाँ क्लिक करोगे, कर्सर को आपको यहाँ लाना होगा, फिर आप टैब दोगे तो और भी हो जाएगा। जितनी चाहे टैब देके आप बना सकते हो, ठीक है। सिर्फ एक टैब क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली जितनी चाहे आप बना सकते हो। अगर आपको ज़्यादा हो गया तो क्या करना है, आपको इस तरह से कुछ भी करके आप डिलीट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो डिलीट करने के लिए आपको क्या होगा, इस बाहर से इस सेल को पूरा सिलेक्ट करना पड़ेगा, इस घर को, फिर बैक पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, फिर एक घर चला जाएगा। आपको जितना चाहे आप ले सकते हो, बाहर से क्लिक करके अंदर पूरा फिल करना है, फिर बैक पेज दे देना है। देख सकते हो किस तरह आप घर को डिलीट करना है। अगर इस टेबल को आपको बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाओगे, अगर एक टेबल को बढ़ाना है, एक घर को बढ़ाना है, आप इस टेबल के अंदर, घर के लाइन के अंदर ले जाओगे ऊपर, फिर आपको ड्रॉ करके नीचे की तरह ले आना है, तो देखो आपका घर बड़ा हो जाएगा। ये एक घर बड़ा हो रहा है, एक लाइन का घर पूरा का पूरा बड़ा हो रहा है, ठीक है। अगर आपका पूरा टेबल एक साथ बड़ा करना है तो क्या करोगे, आप यहाँ के कॉर्नर में ले जाओगे अपना कर्सर को, इस सिग्नल देखोगे तीर की तरह एक सिग्नल आएगा, उसको आप क्लिक करना है, फिर इसको धीरे धीरे बढ़ाना है। आप जितनी चाहे पूरी टेबल को इस तरह से आप बढ़ा सकते हो, ठीक है, छोटा भी कर सकते हो। अगर इस टेबल को कहीं ले जाना है मूव करके, तो आपको इस कॉर्नर में आपको क्लिक करना है, फिर इसको प्रेस करके जहाँ चाहे मूव कर सकते हो। ये अच्छी तरीके से मूव नहीं होता, धीरे धीरे आपको सही जगह ले जाना चाहिए, ठीक है। एक बार में ठीक से नहीं बैठेगा, तो आपको धीरे धीरे ले जाना चाहिए। चलिए मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ टेबल को। अब आप देख रहे हो यहाँ हर वर्ड को मिडिल नहीं हो रहा है, इस वर्ड को मिडिल में ले आना है। इस वर्ड को मिडिल में लाने के लिए आपको क्या करना है, आपको लेआउट में जाना है, डिज़ाइन पे जाना है, नहीं लेआउट में ही मिलेगा। लेआउट में जाके यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है, अलाइजमेंट टॉप लेफ्ट, अलाइजमेंट टॉप सेंटर, अलाइजमेंट टॉप राइट, इस तरह के आपका बहुत सारे लिखा दिखाएगा। अलाइजमेंट बॉटम सेंटर, अलाइजमेंट बॉटम राइट। अगर इस अलाइजमेंट बॉटम राइट को आप क्लिक करोगे तो नीचे कॉर्नर में आ जाएगा। पहले आपको सिलेक्ट कर लेना चाहिए, आप जितनी एरिया में आप करना चाहते हो तो उस एरिया को आपको सिलेक्ट कर लेना चाहिए। तो चलिए मैं अभी क्लिक करके दिखाता हूँ, ये राइट कॉर्नर में आ जाएगा, ठीक है। अगर आप राइट कॉर्नर में ले आना चाहते हो तो ऐसे क्लिक कर सकते हो। अगर आप टॉप कॉर्नर में ले जाना चाहते हो तो ऐसे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। आप मिडिल में ले आना चाहते हो तो इस तरह मिडिल में आप क्लिक कर सकते हो, ठीक है। ये पूरा का पूरा मिडिल में आ गया है। और भी बात बताएंगे मैं। चलिए इस तरह यहाँ भी कुछ लिख देता हूँ, यहाँ भी कुछ लिखता हूँ। चलिए लिख दिया, ऐसे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। चलिए अगर आपको कुछ घर जोड़ना है, मान लीजिए मेरे को लास्ट का घर ये
जोड़ना है, एक घर में कन्वर्ट कर देना है। तो आप क्या करोगे, इसके लिए आपको यहाँ पे लेआउट ऑप्शन में जाके आपको इस मार्च सेल में क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक करोगे तो ये घर जोड़ चुका है। आप जो भी लिखोगे तो एक घर हो जाएगा, एक घर में ही आएगा। ठीक है, अगर आप पूरी टेबल को तोड़ना चाहते हो तो इस तरह से आप अंदर सिलेक्ट करोगे और स्प्लिट टेबल का प्रयोग करोगे। तो चलिए मैं क्लिक करके दिखाता हूँ। चलिए, ये अलग तो हो गया लेकिन इसका ऊपर आ गया। मैं इसको अलग करके दिखाता हूँ। मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये अच्छे से नहीं आता, इसको धीरे धीरे ले आना पड़ेगा। देख पाओ रहे हो, अलग हो चुका है। ठीक है, दोनों टेबल अलग हो चुका है। एक ही टेबल को आप इस तरह से स्प्लिट टेबल के से आप इसको तोड़ सकते हो। ठीक है, अब एक टेबल में आपको बहुत ज़्यादा, एक घर के अंदर आपको बहुत घर लाना है, तो आप कैसे ला सकते हो, ये जो स्प्लिट का सेल है इसको आपको क्लिक करना है, वहाँ पे कर्सर रख के। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रो। तो आप यहाँ पे कितना कॉलम और कितना रो लेना चाहते हैं। ठीक है, तो हम एक रो के अंदर 2 कॉलम लेके आना चाहते हैं। तो चलिए ऐसे ही सिलेक्ट होके रहेगा। मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। देख पा रहे हो, एक घर के अंदर 2 घर हो चुका है। ठीक है, अब इसको हटाना है, तो कैसे हटाओगे, इसको पूरी से सिलेक्ट करके आपको मार्च सेल कर देना है, तो हट जाएगा। चलिए और एक बार एग्जाम्पल देके बताते हैं। चलिए, यहाँ पे आपको कर्सर रखना है और स्प्लिट सेल पे क्लिक कर देना है। नंबर ऑफ कॉलम्स में हम बढ़ा देते हैं, आप यहाँ 5 कर देते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे आप 5 घर हो जाएगा। तो कितना घर हुआ, 1 2 3 4 5, देख पा रहे हो 5 घर हो गया। अगर इसको हटाना है, रिमूव करना है, तो आपको मार्च सेल में क्लिक कर देना है, तो ये रिमूव हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक रो कॉलम को इंसर्ट करना है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जिस घर में भी चाहे आप एक यहाँ पे रख सकते हो। कर्सर को रखने के बाद आप यहाँ पे राइट में एक कॉलम इंसर्ट करना चाहते हो, तो राइट पे आप इस ऑप्शन पे आप क्लिक कर दोगे तो देखोगे अब राइट में एक कॉलम आ गया। यहाँ पे छोटा क्यों है, यहाँ पे जगह कम पड़ गया, इसलिए इस कॉलम छोटा आया। आप इसको चाहे यहाँ क्लिक करके बड़ा भी कर सकते हो। जगह कम है, इसको आप मैनेज यहाँ से कर सकते हो। चलिए दिखा देता हूँ, इसको थोड़ा सा बड़ा कर ले, ये 2 लाइन में भाग हो जाएगा। तो इस घर को आप छोटा कर पाएंगे। देख पा रहे हो 2 लाइन में भाग हो गया। अब इसको छोटा करेंगे, इसको छोटा करेंगे, इसको छोटा करेंगे, फिर इसको, फिर इसको, अब बड़ा आ गया। ठीक है, अब इसका राइट साइड में एक कॉलम लेना है, तो इंसर्ट राइट पे आप क्लिक करोगे तो इसका राइट साइड में एक कॉलम आ गया। ठीक है, आप इसको रिमूव करना चाहोगे तो इस तरह से आप सिलेक्ट करोगे पूरी घर को और बैक पे मार दोगे तो ये चला जाएगा। इसको भी रिमूव करना चाहोगे तो इस तरह से सिलेक्ट करके बैक पे मारोगे तो ये रिमूव हो जाएगा। और जो इंसर्ट बिलो, इंसर्ट अबव, ये भी सेम ही है। आप ऊपर एक रो लेना चाहते हो तो इस तरह से आप, मैं इसका ऊपर लेना चाहूँगा तो मैं इंसर्ट अबव इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो इसका ऊपर में एक, देख पा रहे हो, एक रो आ गया है। ठीक है, आप इंसर्ट बिलो करोगे तो इसके नीचे रो आ जाएगा। ठीक है, और अगर आप टेबल को डिलीट करना चाहोगे तो यहाँ से आप डिलीट बटन पे क्लिक करोगे तो ये डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे पूछ रहा है डिलीट सेल, डिलीट कॉलम, डिलीट रो, डिलीट टेबल, तो इस डिलीट टेबल पे क्लिक करोगे तो ये टेबल हट जाएगा। ठीक है, डिलीट पूरा का पूरा डिलीट हो गया। अब आप बैक पे मार के आप वापस ले आ सकते हैं। और क्या, और यहाँ आप डिज़ाइन देके इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो चलिए डिज़ाइन देख लेते हैं।
यहाँ से आप जिस तरह चाहे आप डिज़ाइन बना सकते हो टेबल का। ठीक है, बहुत सी कलर है, आप जिस कलर पसंद आए उसी कलर का आप डिज़ाइन बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी डिज़ाइन देना चाहो तो यहाँ से आप डिज़ाइन दे सकते हैं। चलिए, एक है आसान तरीका टेबल बनाने का, ये था। और एक तरीका आपको आप बताते हैं आपको। पहले टेबल को डिलीट कर लेते हैं, यहाँ से डिलीट टेबल, और इस टेबल को भी डिलीट कर लेते हैं। डिलीट, और सेल पे क्लिक हो गया, डिलीट टेबल पे क्लिक कर लेते हैं। और एक तरीका है, यहाँ से आप टेबल में जाके ड्रॉ टेबल भी कर सकते हो और इंसर्ट टेबल भी कर सकते हो। इंसर्ट टेबल में क्या है, आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे पूछेगा कितना कॉलम चाहिए, कितना रो चाहिए। जितना कॉलम जितना रो चाहिए यहाँ पे सिलेक्ट करके आपको ओके कर देना है, और उतनी कॉलम रो यहाँ पे आ जाएगा। और एक तरीका है, टेबल में क्लिक करके ड्रॉ टेबल क्लिक करोगे तो आप ड्रॉ करके आप टेबल खुद का तरीके से आप बना पाओगे। इस तरह से आप पहले ड्रैग कर लोगे, फिर इस तरह से आप ड्रैग करके आप अपना खुद का टेबल बना सकते हो। ठीक है, कुछ भी नहीं, इसको आपको फिर सिर्फ ड्रैग करके उस लाइन से लास्ट लाइन तक आपको ले जाना है, फिर ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, आप जहाँ चाहे जितनी चाहे आप ले सकते हो। और अगर इस तरह से हो गया तो इस ड्रॉ टेबल पे फिर से क्लिक कर देंगे तो डीएक्टिवेट हो जाएगा, और फिर से आप यहाँ पे टैप दोगे तो ऑटोमेटिकली आपका टेबल आ जाएगा। तो चलिए, यही तक था। अगर मेरे इस वीडियो को आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको इस तरह का कोई नया वीडियो आपको सीखना है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, जय हिंद, धन्यवाद।